हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए कोचाधामन विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र बिहार राज्य के किशनगंज जिले में स्थित है। यह क्षेत्र कोचाधामन प्रखंड तथा किशनगंज ब्लॉक के कुछ ग्राम पंचायतों जैसे बेलुआ, गच्छेपारा, चकला, मेहनगांव, दौला को मिलाकर बना हुआ है। भौगोलिक रूप से ये क्षेत्र सीमांचल सीमा के करीब में है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सीमा से नज़दीक है। कृषि प्रमुख आजीविका है। यहाँ धान और जूट जैसी फसलों का महत्व है। साथ ही बाढ़, नदी कटाव आदि प्राकृतिक चुनौतियाँ यहाँ के लिए बड़ी है। यह विधानसभा क्षेत्र किशनगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 10 के अंतर्गत आता है। यह एक सामान्य श्रेणी सीट है, अर्थात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र का गठन 2008 के परिसीमन के बाद हुआ था। इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल आबादी है। उदाहरण के लिए 2020 विधानसभा चुनाव के समय इस क्षेत्र में लगभग 72.4% मुस्लिम मतदाता थे। इस सीट पर 2010 में पहली बार चुनाव हुआ था। 2010 में आरजेडी के अख्तर इमाम जीते थे। 2015 में जनता दल यूनाइटेड के मुजाहिद आलम ने जीत हासिल की। 2020 में मोहम्मद इजार अस्पी ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर जीत दर्ज की थी। बाद में इजार अस्पी ने एम छोड़कर 2020 में आरजेडी में शामिल हुए। 2025 के चुनाव के लिए सीट पर मुकाबला काफ़ी रोचक रहने वाला है, क्योंकि कई दल इस सीट से को लेकर सक्रियता दिखा रहे हैं। 2020 के चुनाव में मोहम्मद इजार अस्पी को 89,893 वोट पड़े थे। द्वितीय स्थान में मुजाहिद आलम जनता दल यूनाइटेड को 43,750 वोट। तृतीय स्थान में मोहम्मद शाहिद आलम राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 26,134 वोट पड़े थे। कुल वोट 1,58,615 पड़े थे। मतदाता सूची में कुल पंजीकृत मतदाता लगभग 2,38,377 है। जदयू के प्रति एआईएम की जीत का अंतर लगभग 36,143 था। 2025 के विधानसभा चुनाव में कुल 14 कैंडिडेट हैं, जिसमें एमडी सरवर आलम जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहम्मद इम्तियाज अस्पी जो आरजेडी के उम्मीदवार के बेटे हैं, इसको टिकट नहीं मिला है। आरजेडी की तरफ से मुजाहिद आलम है और जनस्वराज की तरफ से अबू अफान फारूकी है। बीजेपी की तरफ से बीना देवी है। यानी कि कुल मिलाकर 14 उम्मीदवार मैदान में है। लेकिन इस वक्त पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच टक्कर है। लेकिन किशनगंज सीमांचल का हिस्सा है, जिसमें एआईएमआईएम का भी अहम भूमिका है। अब ये तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन बीमा देवी जो एनडीए के कैंडिडेट है, तो जो गैर मुस्लिम वोट है वो अगर एकजुट हो गया तो ये भी टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से मास्टर मुजाहिद जो एक बहुत ही मजबूत दावेदार है, और जनस्वराज का उतना तो मजबूत नहीं है, लेकिन एआईएमआईएम का जो दावेदार है वो भी काफ़ी मजबूत है। तो इस हिसाब से अब आप सभी अपना अनुमान लगाइए कि कोचाधामन विधानसभा में अगला विधायक कौन बनेगा। धन्यवाद।